चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा यह जो वीडियो है कि मोदी सरकार जो है उसका अनलॉक 1 प्लान क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन 5 शुरू हो चुका है। 1 जून से लेकर 30 जून तक यह चालू रहेगा। इस पर हम बात करेंगे कि सरकार के द्वारा किस किस अलग अलग चीजों में रियायत दी गई है, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। सभी पॉइंट्स को इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सभी को आप कवर कर पाएं। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। जैसा कि 31 मई को रात को जो है इससे पहले लॉकडाउन 5.0 के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, या जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके थ्रू इसे जारी किया गया है। आप इसकी पूरी जानकारी उस जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसकी साइट पर देख सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया है। अब हम बात करते हैं बेसिकली इसके जो कुछ मेन इसकी बोल सकते हैं स्कीम पॉइंट्स है, यानी पूरी चीज़ों को ना देखते हुए जो इसके बहुत ही मेन पॉइंट्स है जो हमारे काम लायक है उन्हें देखते हैं हम। अनलॉक 1 इसके लिए फुल गाइडलाइंस क्या है उन्हें देखते हैं। शनिवार को इसे जारी कर दिया गया है। देश में सभी चीजों को चरणबद्ध तरीकों से खोला जाएगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पाबंदियां जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन अर्थात ऐसे जो जहां पर बहुत तेजी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, दिल्ली का जो नोएडा वाला एरिया है वहां पर यह सारे कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं। आपको बता दें कि 3 जोन में सरकार के द्वारा बांटा गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। तो इसे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अलग जो एक और पॉइंट्स उस पर बात करते हैं। राज्य अपने अनुसार मूल्यांकन करेगी, यानी रिसर्च करेगी, सर्च करेगी, लोगों जो वहाँ के जो प्रबंधन कार्यकारी हैं उनसे जानकारी लेगी। इसके बाद ही पाबंदियां लगाएगी अपने अपने अलग अलग राज्यों में। कुल मिलाकर सेंट्रल के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार राज्य सरकार अपने यहाँ पाबंदियां क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, राज्य सरकार अपने अनुसार इसे लगा सकती है। कंटेनमेंट जोन में जो चीजें खुली रहेंगी उनके लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया गया है। जी हाँ, इसके अंतर्गत जो जो चीजें खुली रहेंगी यह मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू बताया गया है। हम आगे देखते हैं जो अगला मेन पॉइंट्स है, किस चीजों में छूट मिलेगी। 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, दूसरी जो भी बोल सकते हैं हॉस्पिटलिटी सेवा है या खुलेगी इस दिन से 8 जून से अलग अलग राज्यों में। अगर राज्य सरकार चाहती है कि नहीं खोलना चाहती इतना जल्दी तो वह नहीं खोलेगी। जैसा कि पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र, दिल्ली यह सब जो है उन्होंने अभी 4 हफ्तों के लिए और अपने यहाँ लॉकडाउन खुद से जारी किया है। तो अब हम आगे बात करते हैं। बेसिकली जो एरिया ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में है उन्होंने कुछ छूट देनी चालू कर दी है राज्य सरकारों के द्वारा। 8 जून से शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं, इसकी मंजूरी दी गई है। फेज 2 में बात करें हम, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान आदि को राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह के अनुसार खोला जाएगा। इसके लिए भी गाइडलाइंस ली जाएगी। और जो भी स्कूल है उसके लिए अभिभावक, पेरेंट्स, टीचर दोनों से परामर्श किया जाएगा। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार अपने राज्यों में स्कूल खोल सकती है। फीडबैक के आधार पर इन संस्थानों को दोबारा खोला जाएगा, जिसे 1 जुलाई के बाद खोलने की बात की गई है। तो यह फेज 2 रहा। हमने अभी फेज 1 देखा जिसमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, शॉपिंग मॉल यह सब खोले जाएंगे। फेज 2 में स्कूल, कॉलेज की बात की गई है। फीडबैक के अनुसार यह 1 जुलाई से खोले जाने की बात की गई है। हम बात करते हैं फेज 3 की। अगर स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा सभी राज्यों के द्वारा फेज 3 में, फिर दोबारा शुरू किया जा सकता है। क्या दोबारा शुरू किया जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं जो कि गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को छोड़कर है। मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार
ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल या अन्य जो भी जगह है वह स्थिति जैसी रहती है उस हिसाब से खोल सकती है। बेसिकली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा है उसके लिए गृह मंत्रालय के द्वारा राज्यों को मंजूरी लेनी होगी। या फेज 3 के अंदर है सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी तरह का कार्यक्रम करना है, इसकी छूट देनी है राज्य में या नहीं देनी है, पूरे तरीके से बेसिकली राज्य सरकारों पर निर्धारित होगी। हम आगे बात करते हैं सरकार ने और क्या बातें कही हैं। देश भर में लोगों की आवाजाही सुबह 9 से 5 बजे तक बनी रहेगी। इसके अलावा 144 जो धारा है वह एज यूजुअल चालू रहेगी। लोकल अथॉरिटी इसे अपने क्षेत्र में कानून उपयुक्त प्रावधान के तहत जारी कर सकेगी। राज्यों को कुछ छूट दी जाएगी, तय कर सकेंगे नियम कि किसी अगर उन्हें किसी चीज को बंद करना है, उन सभी चीजों को कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि रेल सेवा और हवाई सेवा छोड़कर राज्यों को वह पूरे तरीके से आत्मनिर्भर है कि वह कौन से नियम लेना चाहते हैं, कौन से तय करना चाहते हैं, अपने लोगों को कौन सी छूट देना चाहते हैं। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट आवाजाही पर पाबंदी नहीं रहेगी, यानी एक राज्य से आप दूसरे राज्य जाने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, इस पर कोई पास या परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा कुछ प्रिवेंशन भी बोले गए हैं। 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 65 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। इसके बाद मेन पॉइंट्स की बात करते हैं कि 200 से ज़्यादा ट्रेनों को 8 जून से शुरू कर दिया जाएगा पूरे नियम के साथ। कहा गया है कि यह पूरे तरीके से रिजर्वेशन बेस्ड ट्रेन होंगी, इसमें एसी और नॉन एसी ट्रेनें शामिल हैं और जिनका टिकट रिजर्व है वह ही स्टेशन के अंदर आ सकते हैं। उनकी पूरी जांच होगी। स्टेशन के अंदर घुसने से पहले और स्टेशन के बाहर आने से पहले सैनिटाइज वगैरह जो भी इसके नियम है वह लेने को बोला गया है। और अगर आपको कहीं जाना है तो कम से कम आपको 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचने को जरूरी या मैंडेटरी किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में डाउनलोड होना चाहिए, यह भी सरकार के द्वारा मैंडेटरी किया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए हो सकता है कि आपको फाइन वगैरह भी चार्ज कर लिया जाए। इसके बाद अगर हम बात करें, ट्रेनों को सैनिटाइजेशन पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, साफ सफाई पर ध्यान रखा जाएगा और मास्क का प्रयोग करने को कहा गया है। और कंबल वगैरह, जो कंबल चादर वगैरह होती वह सब ट्रेनों में आपको जो मिलती थी रेलवे के थ्रू वह नहीं मिलेंगी। तो अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो आप अपना जो सामान है वह खुद लेकर चलें। और साथ ही साथ जो मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई गई थी इनमें इनकी मांग में भी काफ़ी गिरावट आई है, जिसके बाद यह 200 ट्रेनों को शुरू कर दिया जाएगा 8 जून से, जिसके लिए पहले से आपको रिजर्व टिकट लेनी होगी। अगर आपका रिजर्व टिकट है तब भी आप यात्रा करें। अगर आपका आरसी वगैरह या वेटिंग में है तो हो सकता है कि आपको यात्रा करने नहीं दिया जाए। और एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी जो संस्थान है प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनके लिए कहा गया है कि आप अपने जो इंस्टीट्यूट वगैरह है या फिर संस्थान इसे खोल सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए नियम। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है और सैनिटाइजेशन वगैरह का पूरे तरीके से गाइडलाइंस जो सरकार के द्वारा जारी की गई है उसे पूरे तरीके से फॉलो करना होगा। अगर ऐसा फॉलो करते हुए किसी कंपनी को नहीं देखा जाता है तो उस पर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे। तो यह बेसिकली यह सारी चीज़ें राज्य सरकार पर है कि वह कौन सी चीज़ों को खोलना चाहती है, कौन सी चीज़ों को बंद करना चाहती है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि 100 में से 50% चीज़ें खुल जाएंगी। बेसिकली कुछ प्रिवेंशन और क्योर के साथ सारी चीज़ों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो यह रहा हमारा लॉकडाउन 5.0 का पूरे जो मेन पॉइंट्स है वह। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट आती है इस पर तो हम उस पर भी आपको जल्द से जल्द इत्तला करेंगे या उस पर भी हम आपको वीडियो के थ्रू जितनी भी जानकारी होगी वह देने की कोशिश करेंगे। आप अमित सर को इस लिंक पर जाकर फॉलो कर लें। अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अमित फॉर GSP कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।
अगर आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसे शेयर करें, लाइक करें और आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।